चिराग पासवान अभी तो उनको क्लियर नहीं है, उनको तो ठगने का काम कर रहे हैं। ठग लिया बीजेपी, दम ठग लग गया है। क्या बात बोल रहे हैं? घिघिया रहे हैं घिघिया रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि घिघियाना छोड़िए, अब आइए हमारे साथ, आपके साथ। महागठबंधन के साथ आइए, इंडिया के साथ आइए और सम्मानजनक सीट मिलेगा आपको। सम्मानजनक जो है हर तरह से सम्मान आपको दिया जाएगा। हम उनको बाज़ाब्ता ऑफर दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ, आइए पूरे परिवार के साथ जुड़ जाइए। बिहार में तो इनको डिफीट खाना पड़ेगा, बुरी तरह से डिफीट खाएंगे। और इसलिए हमने चिराग भाई को कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ में। दलितों की मजबूत एकता इंडिया के साथ है, महागठबंधन के साथ है। आइए, आपका माल्य स्वागत करती है। मुँह में राम बगल में छुरी हैं और पलक पड़ेगा वैसे काट लेंगे गर्दन को। नितिन गडकरी देखे ना, टिकट नहीं मिल रहा तो ये विक्षोभ में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो अलोकतांत्रिक कदम बढ़ा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए हित में नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मौजूदा वक्त में कितना कुछ राजनीति हो रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, खास करके दलित को लेकर और अति पिछड़ा और पिछड़ा को लेकर लगातार अब बातें हो रही है कि दलितों का क्या होगा, फिर आप अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति का होगी। जिस तरीके से अमित शाह ने बिहार दौरे पर आकर खुलेआम कहा था किसी की दबंगई नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो दूसरी तरफ पुलिसिया तंत्र के बीच में भी जिस तरीके से हीन भावना देखने को मिल रहा है, उस पर भी क्या कुछ लोगों की राय है। ये तमाम मुद्दों के साथ साथ आज हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं गोपाल रविदास जी, उनसे हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से बिहार में राजनीति अति पिछड़ा और खास करके दलित समुदाय को लेकर हो रही है। गोपाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके। अमित शाह जिस तरीके से आए थे, बिहार में आए और उन्होंने कहा अति पिछड़ा और खास करके गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दबंगई नहीं चलेगी, उल्टा टांगने की बात कही है। बताइए, लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, वो चुनाव में वोट लेना चाह रहे हैं। मैं कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि उनके पास लिमिटेड वोट है सवर्ण समुदाय का। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सवर्ण समुदाय के वोट के अलावा उनका कुछ नहीं है। विश्व में सबसे बड़ी चाहते हैं कि बिहार में अपनी सत्ता बना दें और इसके जरिए नरेंद्र मोदी का नैया पार कर दें। तो उनके लिए चाहिए दलित वोट, चाहिए अत्यंत पिछड़ा वोट, और अत्यंत पिछड़ा वोट और दलित वोट मिलाकर के, मुस्लिम वोट मिलाकर के यहाँ 65% है। आप भी, गोपाल रविदास भी दलित समुदाय से आते हैं, क्या दलित इस बार भाजपा को वोट करेगी? चिराग पासवान उनके साथ में है। हम समझते हैं कि इस बार दलित और मुसलमान एकताबद्ध होकर इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ चिराग पासवान तो उनके साथ। चिराग पासवान अभी तो उनको क्लियर नहीं है, उनको तो ठगने का काम कर रहे हैं। ठग लिया बीजेपी, दम ठग लग गया है। क्या बात बोल रहे हैं? घिघिया रहे हैं घिघिया रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि घिघियाना छोड़िए, अब आइए हमारे साथ, आपके साथ, महागठबंधन के साथ आइए, इंडिया के साथ आइए और सम्मानजनक सीट मिलेगा आपको। सम्मानजनक जो है हर तरह से सम्मान आपको दिया जाएगा। हम उनको बाज़ाब्ता ऑफर दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ, आइए पूरे परिवार के साथ जुड़ जाइए और इंडिया आपको पूरी तरह से सम्मान देगा। बीजेपी तो उसको ठगने का काम कर रहा है, लात मारने का कर रहा है। दलित लोगों की हत्या हो रहा है, दलित का हत्या हो रहा है, सुशासन बाबू दलित की हत्या रहा है, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। बलात्कार करने वाले सब भाजपा के लोग हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के अंदर में दलितों के अगर कहीं हत्या हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं भाजपा के लोग शामिल हैं। तो सुशासन बाबू फेल हो गए? निश्चित रूप से फेल है। महागठबंधन के 17 महीने की सरकार में देखा ना, हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। तो सुशासन बाबू जब फेल है तो आप लोग सुशासन बाबू के साथ काहे के लिए गए थे? नहीं, हम एक ही कॉमन प्रोग्राम था कि सांप्रदायिक भाजपा को दरकिनार करना। इसके लिए हमने स्वागत किया था। बजाबता हम लोगों ने मुखिया ही बनाने का, आइए भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले जो भी ताकत है, आइए उनके गला लगाएंगे और सम्मानजनक सीट होगा। इसी में उनको दिया, चीफ मिनिस्टर का मुखिया बनाइए, आइए मुखिया बन जाइए। और हमने कहा कि बुलडोजर राज से लड़ना है तो हमारे साथ आइए। और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, नहीं तो जो भाजपा वाले हमको निकल जाएगा, तोड़ फोड़ कर देगा। तो हमारे साथ बचने के लिए आए थे, है ना। और वो कह रहे थे कि भाई भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे। तो पूरी तरह से मट्टी में मिल गए हैं। पूरी व्यापक जनता बिहार को अब थू कर रही है। नौजवान लोग नाम सोच रहा था, गाली दे रहा है। जो रोज़गार का खजाना यहाँ खुल गया था, पूरे प्रदेश के लोग बिहार में, पूरे राष्ट्र के लोग नौजवान बिहार में आ रहे थे। और खुशी खुशी है कि बिहार में रोज़गार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है, राजस्थान में नहीं मिल रहा है, और बिहार में मिल रहा है। तो आज के नौजवान देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान में नौजवानों का हुजूम। बीजेपी से आप लोग को डर और नहीं एक ही नारा लगा रहा है, नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता आप लोग को? बीजेपी के। हम तो संवैधानिक आदमी है, संविधान से ही डरते हैं। संविधान के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। और
आपने देखा कि फुलवाड़ी के अंदर में जो हमारे नौजवान है, मुस्लिम नौजवान, उनको डराने का काम कर रहा था, अखाड़ा में कूद गए। तो अमित शाह से आप भी डरते हैं? किसी लोगों से नहीं डरते हैं। हमारी पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ती है, न्याय के लिए लड़ने के लिए गर्दन कटाने के तैयार है, गोली नहीं डरते हैं तो आपको कोई भी CBI ED से डर नहीं लग रहा? हम तो चाहते हैं कि लगावे चाहते हैं लगावे तो पता लग जाएगा दलित कितना प्रेमी है। मुँह में राम बगल में छुरी है, और पलक पड़ेगा वैसे काट लेंगे गर्दन को। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं हम दलितों अति पिछड़ा के सबके साथ हैं। वोट लेने के लिए कर रहे हैं। वोट की इस बार जो उनके झांसे में लोग नहीं आएंगे। दलित और मुसलमान तनी मनी नीतीश बाबू को वोट भी मिलता था मुस्लिम समुदाय के लोगों को, इस बार वो भी नहीं मिला। नहीं, उन लोग तो कह रहे हैं कि अब 40 में 40 साफ कर देंगे, 0 पर वोट कर देंगे। अब तो कम ही दिन समय रह गया है। अभी तो चुनाव आयोग के लोग ही भाग रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है। अब तो आज संवैधानिक संकट भी हो गया है, नया लोग लाभ है, और इनका अब समय निश्चित रूप से ख़त्म होने वाला है। नितिन गडकरी देखें ना, टिकट नहीं मिला तो ये विक्षोभ में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो अलोकतांत्रिक कदम बढ़ा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए हित में नहीं है, और इसलिए अपना बदलाव ला गए। पूरा जनमत इनके खिलाफ है, और चुनाव बिहार में तो इनको डिफीट खाना पड़ेगा, बुरी तरह से डिफीट खाएंगे। और इसलिए हम चिराग भाई को कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ में। दलितों की मजबूत एकता इंडिया के साथ है, महागठबंधन के साथ है। आइए, आपका माल्य स्वागत करती है। बिल्कुल। तो अभी आप गोपाल रविदास को सुन रहे थे, किस तरीके से इन्होंने कहा। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार बीजेपी का कहानी खत्म है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम लोग किसी तरीके से डरने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं हैं, लेकिन बिहार से इस बार भाजपा का सफाया हो जाएगा। साथ ही साथ चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं, और दलितों का भी स्वागत है, चिराग पासवान का भी इन्होंने स्वागत किया है, जैसा कि आपने अभी गोपाल रविदास को सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।